बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं मैथमेटिक्स न्यू बुक क्लास 9 की और एक्सरसाइज है 4.3। उसका क्वेश्चन नंबर है 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखें तो फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो एलसीएम फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए। उससे पहले हम एचसीएफ फाइंड करके आए। ठीक है, तो अब हमने करना है एलसीएम। तो एलसीएम एचसीएफ जो था उसमें कॉमन फैक्टर लेके मल्टीप्लाई करवा देते थे और एचसीएफ आ जाता था, लेकिन एलसीएम के अंदर आपको जो कॉमन है वो और जो अनकॉमन है वो दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है और फिर आंसर निकालना होता है। तो चलें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है 2a² b और 4ab² और 6ab। तो इसके अंदर देखिए हमारे पास ये सिंगल सिंगल दिए हुए हैं। 2a² b है तो उसकी हमने फैक्टराइजेशन की, तो 2 से डिवाइड होता है, 2 आ गया। a², इसके अंदर 2a हैं तो a मल्टीप्लाई बाय a आ गया। b एक ही है तो एक b लिख दिया। ठीक है, उसके बाद देखें फैक्टराइजेशन ऑफ 4ab²। तो 4 की फैक्टराइजेशन करें तो 2 2 ज़ार 4 होता है। ठीक है, तो 2 2 ज़ार 4 और उसके बाद इसके अंदर है एक a है और b 2 हैं, b² है तो b 2 लिख दिए। ठीक है, उसके बाद 6ab है तो 6 की फैक्टराइजेशन करें तो 2 3 ज़ार 6 और 3 1 ज़ार 3 होता है, तो यानी कि 2 3 ज़ार 6 हो गया और एक ही a है एक ही b है। ठीक है, तो इस तरह फैक्टराइजेशन हमने की, इनकी फैक्टराइजेशन लिख दी। अब इनके अंदर से कॉमन ले लिए तो एलसीएम फाइंड करने के लिए प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर। ठीक है, तो कॉमन में देखें तो ये 2 तीनों में है और उसके बाद ये a तीनों में है और ये b तीनों में है। ठीक है, तो ये हमने कॉमन फैक्टर की प्रोडक्ट में लिख दिए। 2 आ गया कॉमन, याद रखें जो कॉमन आएगा वो एक दफ़ा ही लिखा जाएगा। ठीक है, a आ गया कॉमन तो हमने a लिख दिया, मल्टीप्लाई b कॉमन आया तो b लिख दिया। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर। अब जो रिमेनिंग फैक्टर हैं जो अनकॉमन है, मतलब वो कॉमन नहीं आए, ठीक है, तो वो अनकॉमन फैक्टर हैं, उनमें से देखें कौन से हैं। तो वो आपको नज़र आ रहा है, एक तो ये 2 है, एक ये 3 है और एक a है और एक ये b है। ठीक है, तो हमने ये 2 3 a और b लिख दिए। उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करवा दिया, 2ab मल्टीप्लाई होकर 2ab हो गए। 2 3 ज़ार 6, 6ab एक तरफ आ गया। ठीक है, ये अनकॉमन थे। अब 2 को 6 से मल्टीप्लाई करवाया 12 आया, a को a से करवाया a² और b को b से करवाया तो b²। तो फाइनली यही हमारा एलसीएम है 12a² b²। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आसानी से सारे क्वेश्चन इसी तरह हल होंगे। आगे चलते हैं तो ये देखें यहाँ पर हमारे पास x² प्लस x एक एक्सप्रेशन है और x3 प्लस x² है। तो 1 बाई 1 इनकी भी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। पहले तो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज़ थी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ x की ही है, यानी कि स्केयर है या सिंगल है या क्यूब है। ठीक है, तो x² प्लस x³ प्लस x²। तो आगे चलें, फैक्टराइजेशन ऑफ पहले x की करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस की फैक्टराइजेशन करते हुए डियर स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि कभी भी आपने फैक्टराइजेशन करनी तो 3 4 तरीक़ों से होगी। सबसे पहले आपने देखना है कि कोई आइडेंटिटी इसमें अप्लाई हो रही है, इधर x² है इधर x है, ये कोई आइडेंटिटी नहीं बनती। ठीक है, दोनों का स्केयर नहीं बनता। ठीक है, उसके बाद आपने देखना है कि इसके अंदर से कॉमन आते हैं। तो अगर देखें इन दोनों में से एक कॉमन आ रहा है, ठीक है, ये दूसरा ऑप्शन है फैक्टराइजेशन करने का इस तरह के एक्सप्रेशंस का। तो इसमें से कॉमन आ रहा है x और x² में से x कॉमन लें, यानी कि कॉमन हमेशा वो लेना है जो छोटा एक्सपोनेंट हो, यानी कि यहाँ पर एक्सपोनेंट छोटा ये है, यानी कि इसका 1 है ये 2 है। ठीक है, तो जो एक्सपोनेंट छोटा होगा ना वो आपने कॉमन ले लेना है। अब इसमें से ये x² में से एक x कट गया, x रह गया, x 1 ज़ार x, तो ये x से कट के 1 आ गया। ठीक है, तो ये हमारी इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। उसके बाद हमारे पास सेकंड एक्सप्रेशन थी x3 प्लस x²। ठीक है, तो x3 प्लस x² में भी देखें तो कोई आइडेंटिटी अप्लाई नहीं होती, फार्मूला अप्लाई नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से भी कॉमन ले लेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि एक्सपोनेंट कॉमन छोटे वाला लेना है, यानी कि 2 कॉमन लेना है, क्योंकि यहाँ 3 भी है यहाँ 2 है तो छोटा 2 है, तो x² कॉमन ले लिया हमने। उसके बाद 3 में से 2 कट गया, एक x रह गया और ये 2 2 से कट के 1 आ गया। ठीक है, x² को डिवाइड करेगा तो 1 आ जाएगा। तो ये दोनों की फैक्टराइजेशन होगी। अब देखें इन दोनों में से कॉमन कौन सा है, इधर भी x बाहर है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास x² है। हमने पहले x² ये जो लिया था कॉमन, इसको खोल लिया, यानी कि ये x मल्टीप्लाई बाय x भी इसको लिख दें तो कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, अगर आप x² को x मल्टीप्लाई बाय x लिख दें इंटू x प्लस 1 ही है। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर ले लें। तो कॉमन फैक्टर में एक ये है x और ये x कॉमन आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पर x प्लस 1 है, यहाँ पर भी x प्लस 1 है।
ठीक है, तो ये x+1 आ गया, ये कॉमन फैक्टर आ गए। उसके आगे चले तो इसके बाद हमारे पास अनकॉमन फैक्टर है, यानी कि जो बाकी बचते हैं वो अनकॉमन है। वो कौन से बचे हैं? इसके अंदर एक x बच गया है, ठीक है, और इसके अंदर से कोई भी बाकी नहीं बचा, यानी कि सिर्फ एक x ही बचा था। तो ये बाकी तो हमने कॉमन निकाल लिया था, ठीक है। अब x को x से मल्टीप्लाई करें तो x² आ जाएगा, और ये x+1 तो वैसे रहेगा, यही हमारा LCM है। ये हमने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया। उसके आगे चलें तो इसका पार्ट नंबर 3 है, ठीक है। पार्ट नंबर 3 में a² - 4a + 4 है, a² - 2a है, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन हमने इसकी की, a² - 4a + 4 की। तो a² - 4a + 4, ये देखें कोई आइडेंटिटी अप्लाई होती है तो कर दे, नहीं तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे। पहले तो कॉमन लेना है, नहीं है तो आइडेंटिटी देखें, आइडेंटिटी नहीं है तो फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें, तो ये 4a² आता है, ठीक है। अब 4a² अगर आता है तो आप देखें कि यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमें कोई दो नंबर चाहिए जिनको माइनस प्लस करें तो -4a आए, मल्टीप्लाई करें तो 4a² आए। तो हमने क्या किया, 4 की फैक्टराइजेशन करें तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 × 4, ठीक है, या 4 की फैक्टराइजेशन ये 4 × 1 = 4। तो हमने क्या किया, 2 दोनों रख लिए माइनस के, तो अगर दोनों को -2a हो तो -4a आता है। अब अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 4a² प्लस का बनता है। तो हमारी दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, a² - 2a और -2a + 4 है, तो यहाँ से इन दोनों में से कॉमन a आ गया। एक्सपोनेंट छोटा मैंने आपको बताया कॉमन ले लेना है। ये a² से a कट गया, a-, ये a से कट गया, 2 बच गया, ठीक है। उसके बाद देखें तो -2a + 4 में से कॉमन आ रहा है -2, ठीक है। a इधर नहीं है, इधर है, a वैसे ही आ गया, -2 से कट गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, 2 × 2 = 4, ठीक है। आगे चले तो अब a - 2 इधर भी है, a - 2 इधर भी है, तो ये दोनों हमने लिख दिए। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी a² - 4a + 4 की। फाइनली हमारे पास इसका ये आया फैक्टराइजेशन। अब उसके बाद हमारे पास सेकंड एक्सप्रेशन है a² - 2a। तो अब उसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो a² - 2a कोई आइडेंटिटी तो बनती नहीं है, तो हमने क्या किया, इन दोनों में से एक कॉमन ले लिया a और इंटू a - 2, यानी कि ये स्केयर a से कट गया, a बच गया, और ये a से कट गया, -2 आ गया, ठीक है। उसके बाद देखें तो ये फाइनली हमारे पास ये इसकी फैक्टराइजेशन है, ठीक है। अब कॉमन फैक्टर देखना है तो सबसे पहले ऊपर देखें तो a - 2 है, इधर भी a - 2 है, ठीक है। यहाँ पर 2 a - 2 है, यहाँ सिंगल है, तो ये कॉमन आ गया, हमने कॉमन फैक्टर में a - 2 लिख दिया। उसके बाद अनकॉमन में देखें तो ये a - 2 बचता है और a बचता है, ठीक है, तो हमने ये अनकॉमन फैक्टर में लिख दिया। उसके बाद इनको मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया। अब a - 2 2 है, तो ये स्केयर बन गया और ये बाहर आ गया। फाइनली यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलें तो यहाँ पर x4 - 16 है, x³ - 4x है। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन x4 - 16 है, तो देखें इसके अंदर आइडेंटिटी अप्लाई होती है, ये x का स्केयर और ये 4 का स्केयर बनता है 16, ठीक है। x², अब जब हमारे पास a का स्केयर हो माइनस b का स्केयर हो, यानी कि ऐसे हो a का स्केयर माइनस b का स्केयर, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं a + b × a - b, ठीक है। तो हमने यहाँ पर x² का स्केयर था -4 का स्केयर, तो x² + 4 लिख दिया और x² - 4 लिख दिया। एक बात याद रखें, यहाँ पे x² का स्केयर है, x का स्केयर नहीं है, तो उसको हम वैसे ही लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक दफ़ा x² + 4 लिख दिया, एक दफ़ा x² - 4 लिख दिया। अब आगे फैक्टराइजेशन करें तो x3 - 4x जो है ये हमारे पास सेकंड एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो उसके अंदर देखें तो x3 - 4x में कोई आइडेंटिटी अप्लाई नहीं होती, इसके अंदर से कॉमन आता है, तो x कॉमन आ गया, x³ को x ने डिवाइड किया तो x² बच गया, ठीक है, और यहाँ पर x से कट गया और 4 बच गया। कॉमन मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि एक्सपोनेंट जो छोटा होगा वही कॉमन लेंगे, तो x कॉमन हमने इसलिए लिया क्योंकि छोटा एक्सपोनेंट था। उसके बाद यहाँ से x² बचेगा, ये x कट गया, ये -4 आ गया। तो अब आपके पास यहाँ पर ये फैक्टराइजेशन इसकी भी होगी। अब प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, तो कॉमन देखें तो यहाँ पर भी x² - 4 है, यहाँ भी x² - 4 है, तो ये कॉमन आ गया। बाकी अनकॉमन हमारे पास बचा x² + 4 और ये जो बाहर x था ये अनकॉमन बच गया। अब हमने LCM लिखा, उसके बाद x² - 4 मल्टीप्लाई बाय x × x² + 4, यानी कि कॉमन, ये कॉमन प्रोडक्ट ऑफ कॉमन और अनकॉमन को इकट्ठा मल्टीप्लाई करने के लिए लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो x² - 4 है, x² + 4 है, ये इकट्ठा लिख दिया, x तो मल्टीप्लाई हो रहा है साथ में। अगले स्टेप की तरफ चलें तो यहाँ पर x²
एक्स स्केयर प्लस 4x माइनस 4 स्केयर, यानी कि ये दोनों का ए स्केयर यानी कि ए का स्केयर और माइनस बी का स्केयर हम इसको लिख सकते हैं, और एक्स बाहर ही था, ठीक है। तो एक्स स्केयर का स्केयर जो है वो एक्स 4 के बराबर है, 4 का स्केयर 16 के बराबर है। तो यही फाइनली हमारा आंसर है, ये एक्स बाहर ही रहेगा। तो इसके पार्ट 5 की तरफ चलते हैं। लास्ट पार्ट है जो क्वेश्चन नंबर 3 का। तो इसके अंदर देखें यहाँ पर वो दे रहा है 16 माइनस 4x स्केयर, एक्स स्केयर प्लस एक्स माइनस 6 और 4 माइनस एक्स स्केयर। अब सबसे पहले हमने 16 माइनस 4x स्केयर लिखा स्टूडेंट्स। अब आगे देखें तो 16 माइनस 4x स्केयर में कॉमन आ रहा है 4, ठीक है। तो हमने 4 कॉमन ले लिया, इसकी फैक्टराइजेशन की, 4 4 16 और 4 1 4, तो एक्स स्केयर वैसे ही आ गया, यानी कि इन दोनों में से 4 कॉमन आया, एक्स नहीं आया, ठीक है। तो 4 इधर लिख दिया, एक्स स्केयर वैसे ही आ गया, 4 4 से कट गया। उसके बाद देखें तो यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई होती है, यानी कि ये 2 जो है वो 4 जो है वो 2 का स्केयर है, और ये जो एक्स स्केयर है वो एक्स का स्केयर है, ठीक है। यानी ये ए है, ये बी है, तो ये 2 का स्केयर है, ये एक्स का स्केयर है। 2 का स्केयर माइनस एक्स का, यानी कि ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर बराबर होता है ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स, और 4 बाहर रहेगा। ये इसकी फाइनल फैक्टराइजेशन है, ठीक है। आगे चले तो दूसरी एक्सप्रेशन है एक्स स्केयर प्लस एक्स माइनस 6। तो एक्स स्केयर प्लस एक्स माइनस 6 लिखा, तो अब देखें यहाँ पर एक्स स्केयर प्लस एक्स माइनस 6 में कोई आइडेंटिटी अप्लाई नहीं होती, तो हमने फिर एक्स स्केयर को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये दूसरा ऑप्शन है। जैसे मैंने आपको बताया 3 ऑप्शन होते हैं, एक आइडेंटिटी है, दूसरा कॉमन है, तीसरा ये वाला है जो हम पीछे करते आए हैं, फैक्टर थ्योरम जिसे कहते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 6 एक्स स्केयर आ गया माइनस 6 एक्स स्केयर आ गया। उसके बाद अब देखें तो हमें 2 नंबर चाहिए जो दरमियान में प्लस माइनस करें तो एक्स आए, और मल्टीप्लाई करें तो 6x आए, 6x स्केयर है। तो 6 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 2 6 होता है, फिर 6 की करें तो 6 1 6 भी होता है। एक बात याद रखें, ये जो 2 नंबर हमें मिलने हैं ये नंबर्स की फैक्टराइजेशन करने से ही मिलने हैं, ठीक है। ये 6 जो है इसकी फैक्टराइजेशन करने से ये 2 नंबर आते हैं। तो यहाँ पर ये 3 और 2 हमारे पास आ गए। तो अब हमें चाहिए प्लस एक्स, तो हम क्या करेंगे, 3x माइनस 2x करें तो x आता है, 3x माइनस 2x को मल्टीप्लाई करें तो 6 माइनस 6x स्केयर बनता है। तो यही हमारे पास दोनों नंबर आ गए जो हम आसानी से इसको मज़ीद फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्स स्केयर प्लस 3x है, इसको देखें तो यहाँ एक्स स्केयर प्लस 3x में से x कॉमन आ गया, फिर ये एक्स स्केयर एक्स से कट गया, x रह गया, x से कट गया तो 3 आ गया। यहाँ पर माइनस 2x माइनस 6 है, तो माइनस 2 कॉमन आता है, माइनस 2 से कट गया, x आ गया, माइनस 2 3 6 माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 आ गया। यहाँ पर x प्लस 3 आ गया, इट मीन्स हम क्वेश्चन ठीक करें, दोनों सेम आ रहे हैं। तो यहाँ पर x प्लस 3 लिख दिया और x माइनस 2 लिख दिया, ठीक है। अब मैंने थोड़ा सा इसको ये फैक्टराइजेशन नहीं लिखना, फर्दर सॉल्व किया, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 माइनस एक्स है, तो हमें ये x माइनस 2 आ रहा है, तो हम इसको भी 2 माइनस एक्स बना लेते हैं ताकि ये कॉमन बन सके, ठीक है। उसके लिए हमने इसको अलग से फिर मैंने ये लिख दिया, वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं, ऐसे नीचे कर लेंगे। तो ये -2 इधर लिख दिया, x इधर लिख दिया, यानी कि हमने इसकी तरतीब चेंज कर दी, ठीक है। ये वैल्यू वैसे ही आ जाएगी। उसके बाद हमने -2 प्लस एक्स में से माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है, और 2 माइनस एक्स हो गया, यानी कि माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, एक्स आ गया। अब देखें यहाँ पर ये माइनस बाहर लेने से और तरतीब बदलने से क्या किया कि 2 माइनस एक्स इधर भी है और 2 माइनस एक्स जो ऊपर हमने निकाला इधर भी है, और 2 माइनस एक्स इधर भी हमारे पास आ गया, ठीक है। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। इसके अंदर बस ये माइनस बाहर है, 2 माइनस एक्स और एक्स प्लस 3, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 की फैक्टराइजेशन हमने की। लास्ट एक्सप्रेशन हमारे पास 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये आइडेंटिटी बन रही है 2 का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो हमने क्या किया कि इसको 2 माइनस एक्स के 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो अब इसको आप ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हैं ना। तो आपने इसको लिख देना है कि 2 प्लस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स। तो ये हमारा पास ये इसकी भी फाइनल फैक्टराइजेशन होगी। अब देखें यहाँ भी 2 माइनस एक्स है, ठीक है, यहाँ पर भी 2 माइनस एक्स है और ऊपर भी 2 माइनस एक्स है। तो कॉमन फैक्टर लेते हुए हमने देखा कि 2 माइनस एक्स हमने लिख दिया, माइनस 7 हमने वैसे लिख दिया क्योंकि वो मल्टीप्लाई तो होना ही है, ठीक है। तो ये माइनस इंटू 2 माइनस एक्स कॉमन आ गया। और उसके अलावा देखें कॉमन कौन सा है, तो ऊपर 2 प्लस एक्स है, इधर एक्स प्लस 3 है और इधर एक्स प्लस 3 है, तो नहीं कॉमन आता, तो ये अनकॉमन है, तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो बाकी हमने अनकॉमन की तरफ जो है वो जो 4 बचा था, ठीक है, ऊपर यहाँ पर ये देखें ये 4 है और 2 प्लस एक्स ये अनकॉमन में आ गया, ठीक है। और ये जो एक्स प्लस 3 था हमारे पास वो हमने लिख दिया। अब आगे फर्दर इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए देखें
4 से मल्टीप्लाई हो गए -4 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर ये जो 2 माइनस एक्स है और 2 प्लस एक्स है, हमने इन दोनों को इकट्ठा कर दिया, यानी कि 2 का स्क्वायर हो गया माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया, ठीक है। इस तरह लिख देते हैं। अब देखें ये a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर है, तो ये 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर किसके बराबर है, 4 माइनस एक्स का एक्स स्क्वायर। मल्टीप्लाई हम कर रहे थे, इसको खोल दिया हमने, ठीक है। इस तरह ये x+3 जो था अनकॉमन था वो वैसे ही साथ आ गया, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। एक दफ़ा फिर इस सारे को दोबारा से समझा देता हूँ। कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर कैसे किए। कॉमन फैक्टर हमारे पास 2 माइनस एक्स निकला था, वो हमने तीनों में देखा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बचा था 4 और साथ में माइनस इधर हमने लिख दिया, साथ में 2 प्लस एक्स और x+3। तो ये अनकॉमन थे, ये कॉमन थे, बेसिकली ये सारे मल्टीप्लाई होने होते हैं। तो हमने क्या किया, 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स को इकट्ठा लिख दिया, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस एक्स इधर प्लस एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर, इसको खोला तो 4 बन गया, ये एक्स स्क्वायर बन गया, x+3 वैसे ही आ रहा है और ये माइनस भी साथ आ रहा है, -4 साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि ये फाइनली हमारा एलसीएम है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो दोबारा से देखें। उम्मीद है मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि एलसीएम कैसे फाइंड करना है मैं आपको समझा सकूं। तो काइंडली अगर वीडियो पसंद आई है, अगर आपको क्वेश्चन समझ आते हैं तो डियर स्टूडेंट्स प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह 4, 5, 6 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।